हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस पीसीएमबी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केसी के कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि केसी कैसे अफेक्ट पड़ता है केसी पे जब हम कॉएफिशिएंट्स में चेंज करते हैं। तो अगर हम रिएक्शन में कुछ चेंजेस करें तो केसी कैसे अफेक्ट होता है ये हमने पढ़ा है। तो आज उसे थोड़ा सा रिवाइज करके उनके कुछ न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। सो फर्स्ट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई भी रिएक्शन हमें दी गई है या मैं कहूँगी इक्विलिब्रियम दिया गया है ए टू बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। देन अगर हम इस इक्विलिब्रियम को रिवर्स कर दें तो रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 1/K1। दैट मीन्स रिएक्शन रिवर्स करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाता है। ये चेंज इसमें होता है। थर्ड थिंग, हमने बात करी थी कि कभी भी किसी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए, आपने कोई नंबर ले लिया है तो वही नंबर पूरी रिएक्शन में हमने मल्टीप्लाई कराया है, तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम देखेंगे तो वो उस नंबर पे या मैं कहूँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे वो नंबर रेज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई करा है, लेट्स से ये हो गया 2a, आपने मल्टीप्लाई करा है 2b, तो ये हो जाएगा K1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स जो ये इक्विलिब्रियम है कांस्टेंट वो चेंज हो जाएगा, उसकी वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी। अगर आप 3 करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। फोर्थ थिंग, जब भी रिएक्शंस को ऐड करा जाता है तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये बात हमने लास्ट उसमें पढ़ी थी। फिफ्थ थिंग, अगर रिएक्शंस को हम सबस्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाते हैं। तो ये 5 चेंजेस हैं जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में देखे थे जैसे जैसे हम रिएक्शन में चेंजेस लेके आएंगे। अब इन्हीं का एप्लीकेशन देखते हैं कि इनको कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे ये चेंजेस पता चलते हैं हमें। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं इनके। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लिखेंगे, एक रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन ले लेते हैं, चलिए H2 प्लस Cl2 गिव 2HCl। इक्विलिब्रियम है तो हम लोग दोनों एरो लगाएंगे और यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो H2 प्लस Cl2 गिव 2HCl, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम दिया हुआ है और क्वेश्चन मानिए हमसे कह रहा है, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में इसे फॉर्मेट कर देती हूँ, फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर दी फॉलोइंग। तो कुछ मैं रिएक्शंस लिखूंगी यहाँ पे और वो रिएक्शंस हमने कुछ कोएफिशिएंट से बदली हुई हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमने रिएक्शन लिखा है 2HCl और यहाँ पे हम लिख रहे हैं H2 प्लस Cl2। मान लीजिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग ने K1 लिखा हुआ है और उसको चलिए कुछ वैल्यू भी दे देते हैं। तो वैल्यू हम लोग कुछ ऐसा ले लेते हैं जो हमें आगे हेल्प दे। तो अभी के लिए मैं इसको लेती हूँ 3, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हमने ऐसी वैल्यू ले ली है। तो इसमें हम और लिख लेते हैं 10⁻⁻9 मान लीजिए। अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे रिएक्शन रिवर्स हो गई है। रिएक्शन रिवर्स हुई है तो लगेगी, आप इनको एज अ प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज में से प्रॉपर्टी नंबर 2 जो हमने लगा हुआ है वो अप्लाई हो जाएगा। तो यूजिंग प्रॉपर्टी 2, तो सेकंड प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करें तो हमें दिख रहा है कि रिएक्शन रिवर्स होने पे जो के न्यू आएगा, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, वो पुरानी वाली रिएक्शन का रेसिप्रोकल होगा। दैट मीन्स पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होगा। तो ये हो जाएगा 8 10⁻⁻9। तो ये हमारा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो यहाँ पे हम लिख के दे रहे हैं। सो के न्यू इज इक्वल टू 1/8 10⁻⁻8। इसे सॉल्व करके हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में अब हम इसे थोड़ा सा, 2 प्रॉपर्टी को मैं कोशिश करूंगी कि इसे मैं कंबाइन करके लिख दूं। तो हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो ये 2 प्रॉपर्टियां हैं,
यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कौन सी दो प्रॉपर्टी है। हम कंपेयर करेंगे इसे क्वेश्चन में दी गई रिएक्शन के साथ। तो जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें रिएक्शन जो दी है वो HCl के बारे में दी है, बट वहाँ HCl फॉर्म हो रहा है, यहाँ HCl ब्रेक हो रहा है। वहाँ 2 मोल HCl है, यहाँ पे 1 मोल HCl है। तो मोल्स में चेंज आया है। तो मुझे यहाँ पे 2 स्टेप पता चल रहे हैं जो करे गए हैं। फर्स्ट जो हमने करा है वो ये है कि रिएक्शन को रिवर्स करा है, और दूसरा हम ये लेंगे कि हमने रिएक्शन में 2 का डिवाइड करा है, डिवाइड बाय 2। ये 2 काम है जो हमने इसमें करे हुए हैं। आप चाहें ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप ऐसे लेना चाहें कि फर्स्ट हमने डिवाइड बाय 2 करा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे नहीं आएगी। सेकंड जो है वो हमने रिएक्शन को रिवर्स करा है। तो बात सेम ही है, नो प्रॉब्लम कि आप इसे किसी भी वे में लिख लीजिए। तो इजीली हम दोनों ही तरीके से पता कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट अगर हम लोग ने रिवर्स कर लिया, तो रिवर्स करने से जो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हमने रिवर्स करा है। तो हमें पता है कि रिवर्स करने से जो फर्स्ट इफेक्ट है, रिवर्स करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट वर्क का इफेक्ट ये हुआ। सेकंड वर्क है कि हमने इसे डिवाइड करा है बाय 2। डिवाइड बाय 2 करने का मतलब है कि हम लोगों ने इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करा है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 करना, इसका मतलब होगा कि हमने उसे मल्टीप्लाई करा है 1/2 से। तो 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स जो k न्यू आएगा उसमें 1/2 पावर पे रेज हो जाएगा। तो मैं दोनों स्टेप को कंबाइन करके लिख रही हूँ, 1/k1 की पावर 1/2। ये ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मैंने दोनों को कंप्लीट कंबाइन करके कहा हुआ है। तो ये हमारे पास k न्यू हो गया 1/k1 की पावर हाफ। और अगर हम इसको वैल्यू ले सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 1/8 10 टू दी पावर -9, और इसका हमने रूट लिया है। तो 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट जो हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये 2√2 मिल जाएगा। बाकी 10 की पावर -9 है यहाँ पे। तो 9 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम √4 यहाँ पे -8 को अलग लिख लेते हैं, और जो 10 की वैल्यू है उसे यहीं पे चेंज में अलग से लिख लेते हैं। तो -1 हमने अलग से लिख लिया है यहाँ पे। अभी हम लोग जो स्क्वायर रूट है उसमें से 8 को बाहर ले सकते हैं। 8 हो जाएगा 10 टू दी पावर -4। रूट -1 है तो इसे हम ऊपर लिख देते हैं, जिससे √10 हो जाएगा। 10 की पावर -1 था तो +1 करने के लिए हमने इसे ऐसा कर लिया है। ये वैल्यू है। √10 की वैल्यू आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे √10 की वैल्यू पुट करेंगे, √2 की वैल्यू पुट करेंगे, और सॉल्व करके हम इससे न्यू के पता कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रही हूँ इन्हें। बाकी जो हम लोग मेथड है वो देख रहे हैं कि कैसे चेंजेस किस तरह से के को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस वाले एक्सप्रेशन में हमने 2 चीजें ली थी, एक रिएक्शन को रिवर्स कराया गया है, और दूसरा यहाँ पे उसमें 2 से डिवाइड करा गया है। तो चलिए एक थर्ड न्यूमेरिकल को लेते हैं हम लोग, इसी का थर्ड पार्ट लेंगे अभी। तो थर्ड में थोड़ा चेंज करते हैं, अभी कुछ कोएफिशिएंट्स बदलते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कि हम इसे चेंज कर सके। तो देखते हैं, H2 3/2 प्लस 3/2 Cl2 गिव HCl, उसमें 2 पहले से ही था तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3। इस रिएक्शन का मान लीजिए आपसे कहा गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए क्या होगा। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो करना पड़ेगा वो ये होगा कि आप देखें कि हमारी रिएक्शन क्या थी। तो रिएक्शन हमें जो क्वेश्चन में दी गई है वो ये है इक्विलिब्रियम जो हमें दिया गया है। इस इक्विलिब्रियम में जिसका कोएफिशिएंट 1 है, मैं कहती हूँ उसे आप पहले चेक करिए। H2 यहाँ 1 है। अब चेक करिए कि वहां पे H2 किधर है। पहली बात, उधर भी लेफ्ट था, यहाँ भी लेफ्ट है। वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, बट यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो 3/2 है। ये बात हमें क्लियरली बता रहा है कि अगर हम पीछे वाली रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दें 3/2 से, देन ये वाली रिएक्शन हमें मिलने वाली है। दैट मीन्स इसमें ओनली 1 चेंज करा गया है, और प्रॉपर्टी हमारी कौन सी यूज हुई है, प्रॉपर्टी हो जाएगी थर्ड वाली। तो इसमें एक नंबर से मल्टीप्लाई करा गया है जो 3/2 है, और उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नया आएगा, के न्यू होगा, वो हो जाएगा
ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पावर 3/2। तो ये पावर 3/2 के की पावर में चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से नया कांस्टेंट है जिसे हम लिख सकते हैं। बाकी अगर मैं वैल्यू के साथ लिखूं 8 10⁻⁻9 पावर 3/2। बाकी इसे कैसे सॉल्व करा जाता है, 3/2 का मतलब है कि आप 8 का क्यूब करेंगे और 10 की पावर में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 27 और देन हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी जाएगी, बहुत लंबी नहीं है बट थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन इसे हम सॉल्व करके के न्यू लेके आ सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम ज़रा इक्विलिब्रियम बदलते हैं हम लोग। तो इक्विलिब्रियम मान लीजिए हमें दिया गया है S प्लस O2 गिव SO2। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मान लीजिए K2। सेकेंड इक्विलिब्रियम दिया गया है SO2 प्लस हाफ O2 गिव SO3। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए दिया गया है K3। और इससे अब हमें कुछ कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इसे एक न्यू क्वेश्चन में हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो इसे रखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट वही होगा, ये दो इक्विलिब्रियम हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें कांस्टेंट पता करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए गए रिएक्शंस के लिए। तो फाइंड के सी फॉर द फॉलोइंग। तो कुछ यहाँ पे रिएक्शंस हम लोग लिख रहे हैं। इन रिएक्शन के लिए हमें के सी पता करना है इन टर्म्स ऑफ K2 एंड K3। तो K2 और K3 के टर्म में हमें दी गई एक्सप्रेशन से K पता करना होगा, न्यू K। तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेते हैं S प्लस हाफ O2 गिव। यहाँ पे हम जस्ट ऐड ले रहे हैं और मैं यहाँ पे 3/2 कर देती हूँ, गिव SO3। मान लीजिए इक्विलिब्रियम ये है। तो अभी हमें चेक करना है कि लास्ट की दो रिएक्शन से ये थर्ड वाला कैसे रिलेट हो रहा है और किस रिलेशन में हमें ये मिल जाएगा। तो अगर हम लास्ट की दो रिएक्शन लें जिसमें K2 और K3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था और चेक करें अभी यहाँ पे, ऐसे केस में हम लोग ये देखेंगे कि क्या चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे SO2 था बट वहाँ पे SO2 मिसिंग है। दैट मीन्स हमें रिएक्शन को कुछ ऐसे लिखना है या ऑपरेट करना है कि SO2 कैंसिल हो जाए। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन है इन्हें आप ऐड कर दीजिए, ऐड 1 एंड 2। अगर आप रिएक्शन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 है, ये 1/2 है, ये ऐड होके 3/2 हो जाएगा। SO2 और SO2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे हम बिल्कुल मैथमेटिकल इक्वेशंस में करते हैं कि लेफ्ट और राइट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। सेम वे यहाँ से SO2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो मिलेगा हमें वो ऊपर वाली इक्वेशन है जो हमने वहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे लिखी हुई है। तो दोनों को ऐड करा गया है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। जब भी रिएक्शन को ऐड करा जाता है तो उसके कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो दोनों रिएक्शन हमने ऐड करी हैं, तो जो के न्यू होगा वो होगा K2 मल्टीप्लाइड बाय K3। इस तरह से हमने उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करा हुआ है। ये तरीका है प्रॉपर्टी को अप्लाई करने का। तो दोनों रिएक्शन मल्टीप्लाई हो जाएंगी और इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। चलिए थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे एक नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग, सेकंड वन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। अभी मैं कुछ स्टेप्स यहाँ पे थोड़े से स्मॉल चेंज के साथ ही लिख रही हूँ जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ ना जाए। तो क्वेश्चन में स्लाइट चेंज है, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट वाली रिएक्शन को जस्ट हम लोग ने रिवर्स करा हुआ है। ये सभी इक्विलिब्रियम ही होंगे क्योंकि पूरा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके इक्विलिब्रियम रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है। तो रिएक्शन रिवर्स हो गई है, तो हमें पता है कि जब रिएक्शन रिवर्स होती है तो सेकंड प्रॉपर्टी से दिख रहा है कि कांस्टेंट रिवर्स हो जाता है। दैट मीन्स रेसिप्रोकल। तो जो रिएक्शन है इस रिएक्शन के लिए के न्यू हो जाएगा, ऊपर वाली रिएक्शन को देखेंगे और उसका K2 अपॉन K3 रेसिप्रोकल में आ जाएगा। यहाँ पे जो रेसिप्रोकल हमने लिया है ये K2 और K3 का है, उसके कंपैरिजन में हमने ऐसा करा हुआ है। और K2 और K3 का रेसिप्रोकल है। मैंने इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है बट ऐसा रह चुका है कि ये क्वेश्चन एक ही स्टेप में आपसे पूछ लिया जाएगा। ये PYQ में से है। सल्फर और इस रिएक्शन के ऊपर काफ़ी बार PYQ आ चुके हैं। तो मान लीजिए
रिएक्शन जो आपके पास है वो डायरेक्टली दे दी गई होती, जो हमने लिखा हुआ है SO3 गिव सल्फर प्लस, यहाँ पे थोड़ा चेंज मैं कर रही हूँ, मैं कोएफिशिएंट्स देने की कोशिश करूंगी इसे, 3O2। लेट कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके पास है नहीं, यहाँ पे दी गई ये दो रिएक्शनें हैं जो हमें यहाँ पे दी गई हैं, और इन दो रिएक्शन के बाद सीधे आपको ये थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर डायरेक्ट आएगा तो अभी इसमें काफ़ी सारे आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं और काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, तो वो स्टेप्स हमें एक साथ समझने होंगे, तो कोशिश करते हैं कि हम लोग एक साथ समझें। बट हाँ, अगर आप इसे फर्स्ट और सेकंड को लेके थर्ड पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप देख पा रहे होंगे मैंने सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करा है, और जो एक ईजी स्टेप ही लग रहा होगा। बट पॉइंट मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमेशा ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन इस सिंपल फॉर्मेट में आता जाए, वो हो सकता है कि सीधे एक थोड़ा लॉन्ग वाला दे दे। तो चलिए चलते हैं इस पे। अगर हमें यहाँ पे ये थर्ड वाला रिएक्शन दिया हुआ है SO3 करके, तो हम लोग कैसे जज करेंगे मैं उसमें हेल्प करती हूँ। देखिएगा, फर्स्ट SO3 है लेफ्ट हैंड साइड पे, ओरिजिनली SO3 था राइट हैंड साइड पे। ये बात हमें ये बात बता रहा है कि जो सेकेंड रिएक्शन है उसे रिवर्स होना होगा। अगर सेकेंड रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी तो हमें ये कंटेंट मिलने वाला नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें से SO2 है ही नहीं, या हम कह सकते हैं ओमिट करा गया है। SO2 अवेलेबल नहीं है तो SO2 यहाँ से कैंसिल होना चाहिए, वो तभी होगा जब ये दोनों रिएक्शन को ऐड करा जाएगा। तो हमें कुछ एसेंस ज़रूर मिलेगा कि ये रिएक्शन ऐड हो रही हैं, तो रिएक्शन को हम ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने के बाद SO3 हमें लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, तो रिएक्शन का रेसिप्रोकल या मैं कहूँ रिवर्स हुई होगी रिएक्शन, तो वो भी ज़रूरी है। तो मल्टीपल स्टेप्स को मैं ब्रेक करके लिखती हूँ। पहला, रिएक्शन ऐड करी गई है, ऐड 1 और 2, रिएक्शन को रिवर्स करा गया है तभी SO3 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, और देन रिएक्शन में मल्टीप्लाई करा गया है एक नंबर से, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा है वो नंबर है 2, तो 2 से इस रिएक्शन में मल्टीप्लाई करा गया है, तब जाके ये रिएक्शन आएगी। तो चलिए हर एक स्टेप में हम लोग एक एक करके लोग कांस्टेंट लिखते हैं। जब आप उन दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट हाँ हम लोग ने नंबर इन्हें दिया है 2 और 3, तो ये होगा K2 मल्टीप्लाइड बाय K3। रिएक्शन का रेसिप्रोकल, रिएक्शन रिवर्स हुई है तो यहाँ पे इनके कांस्टेंट का हो जाएगा रेसिप्रोकल, K2 अपॉन, या मैं कहूँगी 1 अपॉन K2 मल्टीप्लाइड बाय K3। रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, मैं सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ लगा रही हूँ, स्टिल मैंने यहाँ पे इन्हें थोड़ा ब्रेक करा हुआ है। 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है आपको उसमें उसी पावर पे रेस करना होगा, एक्सपोनेंट की फॉर्म पे लिखना होगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। दैट मीन्स K न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन K2 मल्टीप्लाइड बाय K3 होल स्क्वायर। तो फाइनली जो हमें एक्सप्रेशन मिली है वो ये है। तो एक्सप्रेशन में मल्टीपल प्रॉपर्टी आई हैं, रिवर्स भी हुआ है, ऐड भी हुई है रिएक्शन है, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई भी हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे मैंने ब्रेक करके दिया इसमें देखेंगे तो डेफिनेटली इजी लगेगा, बट एकदम आपको थर्ड दे दिया जाएगा डायरेक्टली तो उसमें थोड़ा सा टफनेस लग सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार जेई में भी हुआ है और नीट में भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। वहाँ पे कई बार ऐसा नीट के पेपर में देखा गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरह से मैनेज करने के लिए आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब की बार इक्विलिब्रियम चेंज करेंगे हम लोग। सो क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड, अब की बार इक्विलिब्रियम चेंज करते हैं। हम लेते हैं N2 प्लस H2 गिव NH3, हैबर्स प्रोसेस, अमोनिया का फॉर्मेशन। तो ये रिएक्शन है हमारे पास और इसे इक्विलिब्रियम में ही हमें रखना होगा। तो इस रिएक्शन जिसको हमने इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है इस पे देखते हैं कि नेक्स्ट एक और रिएक्शन भी रखेंगे जिससे थोड़ा सा हम लोग ऐड माइनस एक मल्टीपल प्रॉपर्टी दे पाए। तो सेकंड हम लोग लिख लेते हैं N2 प्लस O2 गिव NO, ये हमने रिएक्शन लिखी हुई है, और यहाँ पे हमने N2 प्लस O2 NO दिया हुआ है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ 2 लिख लेंगे। 2 इक्विलिब्रियम है, एक का कांस्टेंट हम लोग K4 मानेंगे क्योंकि K2 और 3 तक हम यूज़ कर चुके हैं, और एक कांस्टेंट को हम ले लेंगे K5।
अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट, या एक क्वेश्चन की फॉर्म में पहले ले लेते हैं। फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केसी फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। तो कुछ रिएक्शंस हैं, इनके लिए केसी पता करते हैं। तो फर्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है उसे लेते हैं। मान लीजिए रिएक्शन लिखी हुई है NH3। अब मैं कुछ स्टेप्स को इंक्लूड करके डायरेक्टली ही लिखना चाहूंगी। 1/2 N2 प्लस 3/2 H2। मैंने इसमें 2, 3 या मल्टीपल प्रॉपर्टी इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे NH3 लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है NH3, और यहाँ राइट हैंड पे है। फर्स्ट जो हमें एसेंस मिल रहा है वो ये है, रिएक्शन को होना चाहिए रिवर्स। आप किसी भी एक कंटेंट को ऑब्जर्व कर लीजिए, मल्टीपल कंटेंट एक एक करके ऑब्जर्व कर लीजिए, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे। तो रिएक्शन रिवर्स हुई है, बट यहाँ कोएफिशिएंट 2 है, बट यहाँ कोएफिशिएंट 1 है। कोएफिशिएंट 1 है, दैट मीन्स रिएक्शन को 2 से डिवाइड करा गया है, या कह सकते हैं आपकी रिएक्शन में मल्टीप्लाई करा गया है 1/2 का। तो इसे मल्टीप्लाई करके भी हमें एक्सप्रेशन मिली होगी। सो मल्टीप्लाई बाय 1/2, और इससे हमें फाइनली कंक्लूडिंग गिवन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके चेंज यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये चेंज हेल्पफुल होंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन को हमने रिवर्स करा है। रिवर्स करने का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो इट विल बी 1/K4। हमने हाफ का मल्टीप्लाई करा है। हाफ मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि k की पावर पे उसे रेस करना होगा। सो 1/K4 पावर हमें करना पड़ेगा इसे 1/2 पे रेस। दैट मीन्स k न्यू इज इक्वल टू 1/K4 पावर 1/2। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है जो k के लिए आया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी मेन रिएक्शन पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट हो चुका है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड रिएक्शन हम लोग कुछ ऐसा ले लेते हैं। रिएक्शन को लिखते हैं H2 प्लस O2 गिव्स NH3 प्लस NO। तो हम लोग इसको थोड़ा एडिशन देना चाहते हैं, एक सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में भी लेके आएंगे। तो अगर हम इसे ऐड कर रहे हैं तो एक कंटेंट हमें और ऐड करना पड़ेगा, जिसको हम इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे, और वो कंटेंट है 2N2। कोएफिशिएंट्स के साथ ले लें तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो सिंपली अगर दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया जाए तो रिएक्शन में कोएफिशिएंट्स का हो जाएगा मल्टीप्लाई। दैट मीन्स हम डायरेक्टली लिखेंगे k न्यू होगा K1 मल्टीप्लाइड बाय K2, और हमारे कन्वेंशंस में भी हमने से K4 एज्यूम करा है। सो ये होगा K4 मल्टीप्लाइड बाय K5। तो सिंपली रिएक्शन ऐड हुई हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी हम लोग अपने आप ही इसे कर रहे हैं रिएक्शन का क्वेश्चन, बट अगर हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो जजमेंट हमें लेना होगा कि ये किस तरीके से करे गए हैं। चलिए थर्ड लिखते हैं। थर्ड में हम लोग थोड़ा चेंज करके इसे लिखना चाहेंगे। तो चलिए लिखते हैं NO 1/2 1/4 N2 प्लस 1/4 O2। रिएक्शन बैलेंस थी, हमने इसे कुछ चेंज करा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या चेंजेस हैं। पहला, आप अगर यहाँ NO से ऑब्जर्व करें तो NO में डिवाइड बाय 2 हुआ है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या चेंज आए हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि आप उस कंटेंट को देखिए जिसका कोएफिशिएंट 1 है। 1 कोएफिशिएंट है, यहाँ पे N2 का कोएफिशिएंट 1/4 है, जिसका मतलब है कि उस रिएक्शन को 1/4 से मल्टीप्लाई करा गया है। तो फर्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1/4 से, बट वहाँ N2 लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ राइट हैंड है, मतलब रिएक्शन का हुआ है रिवर्स। दैट मीन्स मल्टीप्लाई 1/4, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर 1/4, एंड रिवर्स का मतलब है सेम रिएक्शन को हमें करना होगा रेसिप्रोकल। तो K5 पावर 1/4, सो K
न्यू इज इक्वल टू 1/5 पावर 1/4। सो ये न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो हमने यहाँ पे लिखा है, और इस तरीके से हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं कि ये क्या वैल्यू हमें देने वाला है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के ये कुछ चेंज हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि कैसे रिएक्शन में कोएफिशिएंट चेंज करने से, जो भी हम रिएक्शन के कोएफिशिएंट्स चेंज कर रहे हैं, उन्हें चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट हो रहा है। सो प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान रखना होगा। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, पहली रिएक्शन है। इन 4 प्रॉपर्टीज से ही सारे क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस कई बार नीट में भी देखे गए हैं और जेई में भी आ चुके हैं। बर्निंग क्वेश्चंस हैं जो कई बार अपीयर होते ही रहते हैं, तो इन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करके आपको एक अच्छी हेल्प मिल सकती है न्यूमेरिकल्स को डील करने की, जो रहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के। सो थैंक यू फॉर टुडे।